Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem If from class 8 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain line by line. So be with me and get ready for understanding. Student, this poem is composed by Rudyard Kipling और जो ये पोम है ये एक पिता द्वारा एक बेटे को अच्छी लाइफ और एक सुंदर लाइफ जीने का सलाह है। यानी कि एक पिता द्वारा अपने बेटे को किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है और किस सफल इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, उनके द्वारा दिया गया सलाह अपने बेटे के लिए है। तो चलिए इस पोम को बहुत ही सुंदरता से रुडयार्ड किपलिंग ने एक्सप्लेन किया है। चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई विल रीड दिस पोम लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इन हिंदी। If you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being led about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk to wise. तो जो पहली लाइन है इफ़ यू कैन कीप योर हेड, यानी कि अगर इफ़ मीन्स होता है यदि, तो आप यहाँ देखोगे कि उन्होंने सारी जो लाइन है इफ़ से स्टार्ट की है। मीन्स कि वो अपने बेटे को यदि यदि करके इफ़ करके, मतलब अगर तुम ये करते हो, अगर तुम ये करते हो, ऐसे उन्होंने हर लाइन में उन्होंने एक सलाह दी है अपने बेटे को कि किस तरीके से हमें हर मुश्किल के हर क्षण को उसको कैसे हैंडल करना है। तो इफ़ यू कैन कीप योर हेड, यानी कि आप अपना दिमाग को संतुलित रख सकते हो, अगर तुम अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हो। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग, यानी कि जो आसपास तुम्हारे हैं जितने भी लोग हैं, अगर वो अपना आपा खो रहे हो, दिमाग खो रहे हो, और अगर किसी भी नुकसान का जो ब्लेम है या इल्ज़ाम है वो आप पर लगा रहे हो, और अगर आप अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हो उस समय, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने ऊपर खुद पर भरोसा कर सकते हो। व्हेन ऑल मैन डाउट यू, और जब आपके आसपास के लोग अगर आप पे संदेह कर रहे हो लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, बट मेक अलाउंस, लेकिन उनके शक का भी ध्यान रखो, मतलब कि उन्हें ये अलाउ करो, उन्हें परमिशन दो कि वो तुम्हारे ऊपर शक करें। यानी कि कहते हैं ना कि एक हिंदी में लाइन भी है कि हम अपने जो भी आलोचक हैं या हम अपने जो हमारी बुराई करने वाले हैं उन्हें अपने आसपास रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को करेक्ट कर सकें। तो पोएट इसी लाइन को यहाँ भी बताते हैं कि बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, यानी कि आप उन्हें डाउट करने दीजिए अपने ऊपर, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और अगर आप इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करते हुए नहीं थकते हो, और बीइंग लेड अबाउट, या फिर झूठ बोले जाने पर, मतलब कि अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए किसी ने झूठ बोला है, यानी कि तुम्हारी बातों को लेकर किसी ने झूठ बोला है, डोंट डील इन लाई, लेकिन आप झूठ में हाथ नहीं डालते हो। यानी कि झूठ अगर आपके लिए बोला जा रहा है तो आप उसे बर्दाश्त करते हो, आप खुद झूठ नहीं बोलते हो। आर बीइंग हेटेड, या फिर आपसे नफरत किया जाता है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन आप किसी से नफरत नहीं करते या फिर अपने जीवन में आप नफरत को जगह नहीं देते हो। एंड ये डोंट लुक टू गुड, और आप बहुत अच्छे भी नहीं दिखते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। नॉट टॉक टू वाइज, और ना ही बहुत ज़्यादा समझदारी की बात करते हो, यानी कि हम स्थिर रहते हैं अपनी हर बात में, मतलब हम बहुत पेशेंस रख के इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे आप जो फर्स्ट स्टेंजा था तो उसमें जो पोएट हैं वो अपने बेटे को क्या सलाह देते हैं कि जब आपके आसपास लोग अपना संतुलन खो रहे हों, अपना दिमाग खो रहे हों, या फिर वो अपने आपे से बाहर जा रहे हों, तो अगर आप अपने स्थिर रह सकते हो, और जब आपके ऊपर कोई संदेह कर रहा हो तो आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो, लेकिन इस विश्वास के साथ साथ आप उन्हें अपने ऊपर संदेह करने भी दो, क्योंकि इससे आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो, इंतज़ार करते हुए थकते नहीं हो, और अगर आपके ऊपर कोई झूठ का आरोप लगाया जाता है या आपके लिए झूठ बोला जाता है और आप झूठ में नहीं पड़ते, यानी कि आपके ऊपर अगर झूठ बोला जाता है लेकिन आप झूठ का सहारा नहीं लेते हो, और अगर आपको नफ़रत किया जाता है और आप
उसकी जगह आप उसको नफ़रत से जवाब नहीं देते हो या आप नफ़रत से दूर रहते हो। एंड आप बहुत अच्छे भी नहीं दिखते हो और बहुत ज़्यादा समझदारी की बात भी नहीं करते हो। अब ये सारी एडवाइस है, यानी कि अगर आप ये सारा काम करते हो तो हम लास्ट में देखेंगे कि पोएट क्या बताते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें एक साथ करते रहें तो हमें क्या होगा लाइफ में। अब नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दीज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with own out tools। अब यहाँ पे फिर से जो सेकंड स्टेंज है उसमें भी पोएट ने एडवाइस ही किया है कि इफ़ यानी कि यदि ये करते हो, यदि वो करते हो तो क्या है, इफ़ यू कैन ड्रीम यानी कि अगर तुम सपने देख सकते हो, क्योंकि एक सक्सेस लाइफ के लिए हमें सपने देखना ज़रूरी होता है। एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन सपने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यानी कि यदि तुम सपने देखते हो और सपने के लिए काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, सपनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, आप सपनों को अपना मास्टर बनने नहीं देते हो, मालिक नहीं बनने देते हो। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप विचार करते हो, सोचते हो, किसी मुद्दे पे बात करते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन उस थॉट्स को, उस विचार को अपना उद्देश्य नहीं बनाते, यानी कि सिर्फ सोचते रहना और कुछ ना करना, तो फिर वो तो यूज़लेस होगा। मीन्स कि आप आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, लेकिन उस सोच को सिर्फ अपना उद्देश्य नहीं बनाते कि हम कोई काम ना करेंगे, सिर्फ सोचेंगे कि हम अच्छी लाइफ जिएंगे, हम एक बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, तो ये नहीं करना है। मीन्स कि आप सपने देखो, क्योंकि एक सक्सेस पाने के लिए हमें सपने देखना ज़रूरी होता है, लेकिन उस सपनों को अपने ऊपर हावी नहीं देना है। यानी कि सपने को देखकर हमें उसको ट्रूथ में बदलना है, यानी कि हमें हार्ड वर्क करते हुए उसे आगे बढ़ना है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्प एंड डिजास्टर, यदि तुम ट्रिम्प यानी कि अगर तुम्हें किसी आगे चलकर किसी भी पहलू पे, किसी भी, जब आपको विजय मिलती है, जीत मिलती है, एंड डिजास्टर या फिर आपके साथ कोई बर्बादी हो जाती है या हार हो जाता है, एंड ट्रीट दीज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक सेम, मतलब कि एक जैसा ही बिहेव करते हो, यानी कि जीत होने पर भी आप नॉर्मल रहते हो, सामान्य रहते हो, और अगर आप हार जाते हो तो भी आप इसको एक धोखेबाज की तरह, यानी कि अगर जीत आई है तो भी चला जाएगा और अगर हार आई है तो भी बीत जाएगा। यानी कि जीत और हार दोनों क्षणों को आप एक जैसा ही बिहेव करते, एक जैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हो, एक जैसा ही आप उस पर रिस्पॉन्स करते हो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, और अगर तुम अपनी कही हुई सच्चाई को सुन सकते हो, ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल, और जिसको कि नेव्स यानी कि दुष्टों द्वारा उसको तोड़ मरोड़ कर किसी के सामने प्रस्तुत किया गया है ताकि वो मूर्खों को फंसा सके। और वॉज द थिंग्स यू गिव योर लाइफ, और उन चीज़ों को तुम देख सकते हो जिसको कि तुमने अपना पूरा जीवन दे दिया है बनाने के लिए। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कि तुमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा लाइफ आपने स्पेंड किया है, वो टूट जाता है अगर आप उसको देख सकते हो। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ ओन आउट टूल्स, और फिर तुम खड़े होते हो और उसको, जितने भी तुम्हारे टूटे फूटे टूल्स हैं या फिर तुम्हारी जो असफलता है, उससे फिर खड़े होकर तुम फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो अगर तुम मुश्किल मिनट के 60 सेकंड की दौड़ से भर सकते हो, यानी कि अगर तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए, तुम्हारा जितना भी किया काम था वो असफल हो जाता है, टूट जाता है, जितनी भी मेहनत थी वो बेकार हो जाती है, फिर भी तुम खड़े होकर उस 60 सेकंड में दौड़ सकते हो, यानी कि उस हार के पल में तुम मजबूती से खड़े हो सकते हो। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो उस वो जो डिस्टेंस यानी कि जो आप दूरी कवर करोगे, जो दूरी आप तय करोगे, योर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, तो उस समय जो धरती है वो तुम्हारी होगी और धरती पे मौजूद जो सारी चीज़ें होंगी वो तुम्हारी होंगी। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और इससे भी कहीं ज़्यादा एक जो अच्छी चीज़ होगी वो
क्या होगे, तुम एक आदमी बनोगे मेरे बेटे, यानी कि तुम एक अच्छे आदमी बनोगे मेरे बेटे। तो आप अगर हम पूरी पोयम को समझें तो पोएट ने सबसे पहले क्या कहा है कि सबसे पहले कि यदि तुम मुश्किल समय में स्थिर रहते हो, जब सब लोग आपा खोते हैं तो आप धैर्यवान बने रहते हो, आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन लोगों की जो संदेह है उसको भी साथ में लेकर चलते हो, यानी कि उनके संदेह को भी उनको संदेह करने देते हो ताकि आप अपने आप को करेक्ट कर पाओ। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करते हुए थकते नहीं हो, या फिर आपके लिए किसी ने अगर झूठ बोला है या फिर आपसे नफ़रत की है, लेकिन आप उस झूठ में नहीं पड़ते हो, आप उस नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते हो, आप बहुत अच्छे नहीं बनते या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनते हो, आप सपने देखते हो और सपनों के लिए काम करते हो, ना कि सिर्फ सपने को अपने ऊपर हावी होने देते हो। अगर तुम सोचते हो और थॉट्स मतलब अपनी सोच को उद्देश्य नहीं बनाते हो, यानी कि सोच कर आगे बढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो, अगर तुम हार और जीत में एक समान बने रहते हो और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, यानी कि हार और जीत से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जीतते हो तो भी आपका व्यवहार समान होता है, हारते हो तो भी आपका व्यवहार समान होता है। अगर तुम्हें अपने द्वारा बोली गई सच्चाई से कोई समस्या नहीं होती है, आप उसको सुनने का हिम्मत रखते हो, अगर दुष्टों द्वारा उसको तोड़ मरोड़ कर मूर्खों को फंसाने के लिए यूज़ किया जाता है तो भी आप घबराते नहीं हो, और आप अगर जीवन में जितना भी आपने मेहनत करने के बाद अगर आप असफल हो जाते हो, आपके द्वारा मेहनत की हुई चीज़ें बेकार हो जाती हो और फिर से आप खड़े होने की हिम्मत करते हो और उस टूटे फूटे औजार से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो और उस मुश्किल समय में अगर आप 60 सेकंड में उसमें, यानी कि उस मुश्किल समय में आप दौड़ कर खड़े होकर जो दौड़ लगाते हो और जो डिस्टेंस कवर करते हो, वो उस समय क्या होगा, योर इज़ द अर्थ, उस समय यानी कि जब आप टूट कर फिर से खड़े होते हो और हिम्मत करते हो, योर इज़ द अर्थ, तब जो पूरी पृथ्वी है वो आपकी होगी और पृथ्वी पे जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपकी होंगी। और सबसे ज़्यादा इससे अच्छा, इससे भी बड़ी बात ये होगी कि आप एक इंसान होगे माय सन, यानी कि आप उस समय एक बहुत ही अच्छे इंसान बनोगे, एक आदमी बनोगे। रुडयार्ड किपलिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एक बहुत अच्छा लेसन भी सीखा होगा कि हमें लाइफ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें करना क्या होगा, मीन्स कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें करना है। जो ये पोएम का मैसेज है वो ये है कि achieving strength and character through self-discipline, perseverance, and moral integrity. The if clauses build a portrait of a stoic, resilient, and virtuous individual who can navigate the challenge of life with composure, self-belief, and unwavering integrity. यानी कि हम अगर हम डिसिप्लिन रहें, जो अगर हम किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें तो हम किसी भी जीवन में किसी भी असफलता का सामना करते हुए हम सक्सेस पाएंगे और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान बनेंगे। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।